Good morning, dear students. Today we will start a chapter, linear equation. It is a chapter 6 of class 11th and from NCERT. It is the chapter 6, linear inequality. स्टूडेंट्स, बहुत इजी कंसेप्ट है और ऐसा कंसेप्ट है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर पढ़ना क्या है हमने, देखिए वर्ड क्या है, लीनियर इक्वेशंस आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई हैं। लीनियर इक्वेशन 10th क्लास में भी पढ़ी थी आपने, 2x + 5 = 0, whatever equation is there. If this equation is linear equation in one variable and you have studied in 10th class linear equation in two variable, 2x + 3y = 7. This type of equation, pair of linear equations is two variable. This equation is linear equation in one variable. Now students, in 11th class we studied linear inequalities. यहां पर इक्वल वर्ड है, यहां पर इनइक्वालिटीज है। अब इनइक्वालिटीज क्या है और उसके बारे में सीखना आपको। यहां पर क्या है, ए स्टेटमेंट बिटवीन टू एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ए सिंगल वेरिएबल x with the highest power 1. Highest power 1 means linear equations, and the sign of inequality, whether greater than, less than, either greater than equal to or less than equal to, is called a linear equation in one variable. We can write x is less than 4. It means not equal to ना, x less than 4 यानी x की वैल्यू 4 से कम है, तो ये इनइक्वालिटी शो कर रहा है। मैं लिख रहा हूं x is greater than equal to 5, तो it means x is greater than equal to 5 means x की वैल्यू या तो 5 है और या 5 से बड़ी है, 5 से लार्ज है। ये है मेरे पास इनइक्वालिटी वाले केसेस। इनइक्वालिटी ये क्वेश्चंस आप ऐसे सोल्व, ऐसे देखेंगे क्वेश्चंस को। नाउ सेकंड कंडीशन क्या है बेटे, इसके अंदर सेकंड पॉइंट्स क्या ध्यान रखना है आपको। अब नई चीज सीखनी है आपको, इंटरवल्स। अभी जो मैंने बताया है क्या आपको क्लियर हुआ है? नहीं हुआ, दोबारा फिर बता रहा हूं बेटे। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी, यहां पर आपको सिर्फ सिंबल्स देखने हैं कि ये 4 टाइप के सिंबल मिलेंगे। ये किसका सिंबल है? ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का सिंबल है बेटे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और ये लेस देन का सिंबल है, लेस देन। ये लेस देन का सिंबल हो गया। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नीचे सिंबल होता है ना, ये इक्वल टू का सिंबल होता है, इसलिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। और इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। इसको बोलते हैं बेटे क्या? लेस देन इक्वल टू। और इसको ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो एक को लेस देन इक्वल टू बोलते हैं और एक को ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। ये इनके सिंबल्स आप देखेंगे, समझेंगे इस चैप्टर के अंदर कैसे कैसे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरवल्स की। बेटा ये नई चीज है तुम्हारे लिए, इंटरवल। अब तक देखो बेटा, अब 10th क्लास में थे ना, तब आपको ये कहते थे ब्रैकेट लगा लो। जैसे आप 3,4 लगा लिया, आप कहीं ऐसे ब्रैकेट लगा देते थे, लगाते थे, याद है ना आपको? कभी कहते थे बड़ी ब्रैकेट लगा लो, लार्ज ब्रैकेट है ना, स्मॉल ब्रैकेट लगा लो, या कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लो। ये ऐसे ब्रैकेट्स भी आपने यूज करी है ना बेटी। वहां पर तो आपने ऐसे वैसे यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पर इन 11th क्लास जब आप लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं, तो आपको इन छोटी छोटी जानकारियां आपको लेनी पड़ेगी, इनकी वैल्यूज का क्या है और कहाँ इनको यूटिलाइज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं 1 बाय 1 शो कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखना। मैं पहले बात कर रहा हूं ग्रेटर देन सिंबल की, ये वाला सिंबल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसके इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर लिख दिया a is less than x less than b,
इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? x जो है x a से बड़ा है, x a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। x बेटा a से बड़ा है और b से छोटा है। तो जब ऐसा कोई नंबर आ जाता है तो उसको हम इंटरवल्स के अंदर कैसे डिनोट करते हैं, देखना ध्यान से। ये नंबर लाइन है, मैंने यहाँ पर a वर्ड डाल दिया और यहाँ पर b डाल दिया और ये ऐसे बना देना बेटा। तो इसका मतलब क्या है कि जो a है x है वो a से तो बड़ा लेकिन b से छोटा, तो ये तो पोर्शन बचेगा ये वाला, सिर्फ इतना पोर्शन। यही पोर्शन आपका a to b, ये इंटरवल हो ना, इंटरवल हुआ यानी ग्रेटर देन का सिंबल है इसमें। a इज लेस देन x लेस देन b मींस x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी। ऐसा सिचुएशन में इसको बोलते हैं बेटे ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ओपन इंटरवल। मैंने इंटरवल बता रहा हूं आपको, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? a, b। और ये ब्रैकेट्स लगाई, देखो ध्यान से, ये आपने स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं ना इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? ओपन इंटरवल। इसके अंदर a शामिल नहीं है, b भी इंक्लूड नहीं है। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने यहां पर लिख दिया क्या? 4 लेस देन x लेस देन 7, 4 लेस देन x लेस देन 7। इसका मीनिंग क्या है कि जो x है वो 4 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। क्लियर है? x is the value of x is greater than 4 but less than 7. So students we can write 4, 7 is the open interval। और ग्राफिकली हम यदि बनाएं इसको नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर यदि मैंने 4 इंडिकेट कर दिया, यहाँ पर 7 इंडिकेट कर दिया, तो मैं इसको कलर नहीं कर रहा, इसको शेडेड नहीं कर रहा, इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। तो इसका सीधा सा संपर्क ये है कि इस इंटरवल के अंदर ना तो 4 ही शामिल है और ना ही 7 शामिल है। ये बात ध्यान से समझनी जरूरी है। इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? क्या सभी को? नहीं आई हो तो दोबारा फिर देख लें, वीडियो को दोबारा बार-बार देखें बेटा, पॉज करके देखें कि क्या मीनिंग है, क्या मीनिंग टीचर समझाना चाहते हैं आपको। इसका मीनिंग ये है, ये ओपन इंटरवल है। गॉट इट? क्लियर है? नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम। सेकंड पॉइंट है बेटे आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में क्या होगा बेटे? क्लोज इंटरवल में मैं एक सिंबल लिख रहा हूं a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। अब मैंने क्या लिखा हुआ है? जो x है, वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन है और इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू b। मींस समझो बेटा कि जो x है a से इक्वल भी है और a से बड़ा भी है लेकिन b के इक्वल भी और b से छोटा भी है। तो वही बात होगी। मैं यदि इसको नंबर लाइन पे शो करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैं a लिख रहा हूँ, यहाँ पर b लिख रहा हूँ और ये मैंने इसको कर दिया। अब देखो a से लेस देन a, x की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी। ये बात तो क्लियर है, तो पिछली बार भी बताया, अब ये भी थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन इसमें इक्वल टू का साइन और लगा हुआ है। किसका साइन लगा हुआ है? देखो इक्वल टू का साइन, ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, लगा हुआ ना इक्वल टू का। तो इसका मतलब इसके अंदर a इन्वॉल्व है और इसके अंदर b भी इन्वॉल्व है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं बेटे? क्लोज इंटरवल। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपके सामने, क्या? 4 लेस देन इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 4 से बड़ी भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है और 7 से छोटी भी हो सकती है। तो इसका यदि नंबर लाइन पे मैं शो करके दिखाऊं तो ये मेरा 4 नोट बोलते हैं बेटा इसको, 4 7। तो इस 4 को भी सेटिंग कर दो, 7 को भी कवर अप कर दो और इसके बीच वाला जितना एरिया है वो सारा हम कवर कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है जो x है वो 4 से क्या है? 4 से क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट 7 से क्या है? लेस देन और इक्वल टू। सो वी बाय सिंबॉलिकली वी कैन रिप्रेजेंट दिस फॉर्म 4, 7। यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्लोज इंटरवल। ये सिंबल है क्लोज इंटरवल का।
तो दो इंटरवल मैंने आपके आगे डिस्कस किए हैं। फर्स्ट आपके आगे क्या है ओपन इंटरवल और सेकंड है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का ये सिंबल होता है, ये आपको क्लोज इंटरवल के अंदर देना है। ये अलजेब्रिकली है और ये ग्राफिकली है और ये सिंबॉलिकली है। ये तीनों कांसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि इसको कैसे ब्रैकेट्स के अंदर डालना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ I will take third point. Third point is that what semi-close interval. Semi-close भी बोलते हैं बेटा इसको, सेमी ओपन भी बोल देते हैं, सेमी ओपन इंटरवल भी बोल देते हैं और सेमी क्लोज इंटरवल भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक इंटरवल एक तरह से ओपन होगा और दूसरी तरफ से क्या होगा क्लोज। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैंने यहां पर लिख दिया क्या a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। देखना बेटे ध्यान से क्या कहा मैंने, जो x है वैल्यू ऑफ x a से बड़ी ग्रेटर देन ऑफ a बट लेस देन इक्वल टू वर्ड आ गया, चेक कर ले, लेस देन इक्वल टू यानी b के इक्वल भी है और b से कम भी है। इक्वल वर्ड आ गया बेटा ध्यान से देख लें, यहां पर मैंने इस स्टेप में इक्वल लिखा हुआ है, यहां पर ओनली लेस का साइन लगा हुआ है। तो ऐसे इंटरवल को कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल। और इसको ज्योमेट्रिकली कैसे लिखेंगे बेटा, a के इधर ओपन ब्रैकेट लगेगी और b के इधर क्लोज ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि b की साइड में लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। और ग्राफिकली हम इसको कैसे शो करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर a पॉइंट, यहां पर b पॉइंट, a पर कैसे बना दिया, b पर भी नोट बना दिया, लेकिन b पर क्लोज है तो b को इन्वॉल्व कर दें, b को सैडल कर देंगे और ये वाला जो पोर्शन होगा यहां से यहां तक बेटा a तो है ही नहीं, a से बड़ी है, x की वैल्यू a से बड़ी है, a लेनी नहीं, a तो लेना ही नहीं है, a के बाद वाले टर्म्स लेनी है, b लेना है, इसलिए मैंने इसको डार्क किया है। इसको कहते हैं सेमी क्लोज। ऐसा भी हो सकता है a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a बट लेस देन इक्वल टू a, लेस देन b। तो इट मींस यहां पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा और यहां पर ओपन लग जाएगा। अंडरस्टूड बेटा? यहां पर क्या लग जाएगा क्लोज और यहां पर क्या लग जाएगा ओपन। इसको भी कहते हैं सेमी ओपन। और इसको यदि ग्राफिकली यदि हम शो करें तो ये a पॉइंट, यहाँ पर b पॉइंट। अब आपको a के आगे क्लोज लिखा हुआ है तो इसको क्लोज लेना पड़ेगा और b को छोड़ देना पड़ेगा यहाँ तक। इसको कहते हैं बेटे सेमी ओपन इंटरवल्स। तो बेटे अभी तक मैंने इस वीडियो में आपके आगे क्या क्या डिस्कस किया है, मैंने चैप्टर का नाम डिस्कस किया, चैप्टर का नेम था आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटीज अलग होती है किससे, इक्वल वाले केस से, जो आपने इक्वालिटी वाले क्वेश्चंस अब तक 10th क्लास तक पढ़े हैं। यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी वाली वर्ड आती है और इसमें लेस देन का सिंबल भी होता है, ग्रेटर देन का सिंबल भी होता है, लेस देन इक्वल टू भी और ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है। और उसके बाद मैंने आपके आगे डिस्कस किया है इंटरवल्स। 4 टाइप्स के इंटरवल्स आपके आगे डिस्कस किए हैं। फर्स्ट ओपन इंटरवल, सेकंड क्लोज, फिर थर्ड सेमी ओपन और सेमी क्लोज टाइप के, दोनों टाइप के मैंने आपके आगे डिस्कस किए हैं। इनसे अलग इस चैप्टर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.1 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 6.1 के अंदर आई थिंक 30 अराउंड क्वेश्चंस हैं। तो आज हम 1 to 16 क्वेश्चन लेते हैं, 1 to 16। आज का हॉलीडे, आज का आपका होमवर्क भी ये रहेगा कि आपने अपनी फेयर नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 16 तक के सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे लिख दिए गए हैं, ये मैं आपके आगे सोल्व करूंगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद सोल्व करने हैं। और यदि आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, इफ यू फेसिंग प्रॉब्लम्स इन एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉल मी या कमेंट मी पर्सनली। क्लियर स्टूडेंट्स? आप पूछ सकते हैं, लेकिन बच्चा वही पूछेगा जो प्रॉब्लम्स जिसको वास्तव में क्रिएट हुई होगी, और तब आप करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। और विदाउट, आप बिना करे आपको कहेंगे मेरी प्रॉब्लम्स है, तो बिना करे तो बेटा प्रॉब्लम्स ही रहती है, ठीक है। जब तक आप नहीं करोगे, पूरा फोकस स्टडी की तरफ देना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, लेट मी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1।
छोटी छोटी चीजें हैं वो साथ साथ बताता रहूंगा बेटे में। क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व 24x लेस देन 100। 24x बट जब सोल्व वर्ड लिखा होता है सोल्व तो इसका मतलब मुझे x की कहीं ना कहीं वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। 24x लेस देन 100 व्हेन x इज एन नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। टू पार्ट्स इसके अंदर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, आई विल राइट स्टूडेंट्स देखिए बहुत ध्यान से देखना बेटे। इनइक्वालिटी वाले केस में थोड़ा सा ध्यान देना है। एक तो हम इक्वालिटी वाले करते थे, देखो इक्वालिटी में क्या करते थे आप 24x = 100 था तो x = 100, ये 24 इधर मल्टीप्लाई इधर आ गया हो जाएगा डिवाइड। ऐसे कंसेप्ट आपने बहुत अच्छी तरह से किए होंगे इक्वालिटी वाले केस में। इनको भी कर सकते हैं ऐसे, इनको भी कर सकते हैं ऐसे, लेकिन गलती होने के चांस होते हैं। उसी से बचने के लिए मैं कुछ टेक्निक बता रहा हूं जो आपको बहुत ध्यान से सीखनी है और टाइम टू टाइम मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ध्यान से देखना। तो मुझे पहले इस 24 को रिमूव करना है यहां से, तो मैं क्या करूंगा बेटे, डिवाइड बोथ साइड बाय 24। डिवाइड बोथ साइड बाय 24। 24 को दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 24। तो 24 से 24 कैंसिल हो गया, x इज लेस देन 4 पॉइंट ये हो जाएगा बेटे 4 पॉइंट हो जाएगा 4.1 समथिंग। तो x की वैल्यू 4.1 यानी 4 से सब ज्यादा ही होगी, तो 4 से कम 4.1 से कम। तो अब फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था क्या, x इज नेचुरल नंबर। तो 4 से कम कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, सबको पता है, एवरीबॉडी नोज दैट नेचुरल नंबर 4 से कम तो यही होते हैं, और से होता ही नहीं। देख लो ध्यान से, 4.1 से नेचुरल 4.1 से 4.1 तो नेचुरल नंबर नहीं होता ना, नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर होता है। तो 4.1 से पहले 4 आएगा, 4 से पहले 3 2 1, ये आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। गॉट इट, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसी में क्वेश्चन में पूछ लिया कि वो जो x है वो इंटीजर है, x है वो क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर है तो 4 से कम इंटीजर, 4.1 से इंटीजर कम। इंटीजर भी मेरे पॉइंट्स होते हैं, जैसे 4 हो गया, 4 के बाद 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऐसी ब्रैकेट से इसके अंदर लगा दिया। मैंने एक सेट को रिप्रेजेंट कर दिया कि यदि आपसे नेचुरल नंबर पूछा गया था तो नेचुरल नंबर का ये आंसर होगा, इंटीजर से पूछा गया है तो इंटीजर्स का ये आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा। एनी डाउट, क्लियर है? नोट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं, क्या, इनइक्वालिटी वाले केस के लिए। देखिए मैंने यहां पर लिख दिया 5 इज लेस देन 9, 5 इज लेस देन 9। अब इन इक्वालिटी वाले केस को बता रहा हूं बेटा, वो डिस्कस कर रहा हूं, वो ध्यान से देखना है बेटा। ये जो सिंबल है, यदि इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर दिया, यहां भी 7 ऐड कर दिया और यहां भी 7 ऐड कर दिया, दोनों तरफ मैंने 7 ऐड कर दिया, तो इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन ये, फर्स्ट पॉइंट मैंने आपके आगे डिस्कस किया है क्या, कि कोई सेम नंबर वी ऐड बोथ साइड देन इक्वालिटी विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगी। तो क्या चेंज हो रही है, देख लो आप करके, 5 और 7 कितना होता है 12 और 9 और 7 16, तो 12 इज ऑलवेज लेस देन 16। ओके, सिमिलरली 5 में मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बोथ साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तब भी कोई भी चेंज नहीं होगा। 5 - 2 what 3, 9 - 2 what 7, 3 is less than 7। तो we add same number both side, we subtract both side, तो inequality will not change। okay, now same multiply वाला केस, 5 × 3 9 × 3, तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? सेम नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं
तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर है? अब जो बात बताने जा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या? व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड, व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस साइन बोथ साइड या डिवाइड बोथ साइड नेगेटिव नंबर, सेम नंबर नेगेटिव नंबर, देन इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। क्या स्टूडेंट्स? मैंने लिखा हुआ 5 इज लेस देन 9, यही तो एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये -5 नहीं हो जाएगा क्या? और ये -9 नहीं हो जाएगा? आप देखिए बताएं कि क्या ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी? ये तो लेस देन था, अब ये क्या हो गया? ये ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। ये वाला कांसेप्ट याद रखना है। सेकंड, टेकिंग रेसिप्रोकल वाला केस। अभी मैंने एग्जांपल लिया 5 इज लेस देन 9, यदि मैं इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूं 1/5 कर दिया और 1/9 कर दिया, तब भी आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये भी आपको याद में रखना है। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ टेकिंग फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। सोल्व लिखा हुआ ना, सोल्व करना है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले मुझे 8 को रिमूव करना है। ये नहीं कि मैं 8 को इधर लेके जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन इनइक्वालिटी वाले केस में आपको जो मैंने बताया वो कोशिश करनी है, उससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, इट्स गारंटेड। क्या? 3x + 8, अब देखिए यहां पर 8 को रिमूव करना तो मुझे 8 माइनस करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ ही 8 माइनस करना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया था सेम नंबर को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स 3x लेस देन -6 बचेगा। अब 3 से डिवाइड करना है तो डिवाइड 3 बोथ साइड, 3 लेस देन -6/3, देन x इज ग्रेटर देन -2, x इज ग्रेटर देन -2। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं, है ना? तो फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया है? x इज एन इंटीजर, इंटीजर है x, इंटीजर है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? x की वैल्यू -2 से बड़ी, x की वैल्यू -2 से बड़ी कौन सी होती है बताओ ना? अरे -2 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? -2 से बड़ी वैल्यू होती है -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, 2 एंड सो ऑन, पता नहीं कहां मिल जाती है ना? तो इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी लिख सकते हैं -1 to infinity, -1 to infinity। अंडरस्टूड? ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा फर्स्ट केस का। सेकंड में कहा गया है रियल नंबर। बेटा रियल में तो सारे नंबर आ गए ना, रेशनल भी हो गई, इरेशनल नंबर भी हो गई, पॉइंट वाले सभी नंबर्स मेरे किस में आते हैं? रियल में। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? तब भी ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर -1 क्लोज इंटरवल भी लगाते हैं, क्योंकि -1 तो है शामिल ना, तो -∞ या -2 के बाद आप ओपन इंटरवल लगा देंगे, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4, नोट डाउन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 4x + 3 लेस देन 5x + 7। बेटे मैंने बताया है आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ करना होता है ना, तो आपने क्या करना है? पहले x को एक तरफ करना है, प्लस तो 3 है इधर, ये पहले 5x को इधर लेके आते हो तो दोनों तरफ -5x कर दो। 5x लेस देन 5x + 7 -5x। अब देखेंगे तो -x बच गया, +3 लेस देन इस 5x से 5x कैंसिल, तो यहां क्या रह गया? 7। अब मेरे को इस 3 को रिमूव करना है, x + 3 -3 लेस देन 7 -3, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो -x लेस देन कितना बच गया बेटे? 4। अब तो वही बात आ गई है जो मैं आपको पहले बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए -x से तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, जो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो सिंबल है इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। यहां पर लेस देन का सिंबल अब किसका हो गया? ग्रेटर देन का। तो x की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी स्टूडेंट्स? -4 से बड़ी, तो -4 से बड़ी दिस मींस -4
ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी, -4 से इन्फिनिटी तक की वैल्यू चली जाएगी। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, सेम रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी सेम। देखना बेटा करके प्रैक्टिस, जो मैंने लिखे हैं वो तो करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 3 ब्रैकेट 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 - x। ब्रैकेट्स को लगे 3 to the 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। तो मैंने अभी आपको बताया पहले x को रिमूव करना है, तो 6 - 3x x वाली टर्म एक तरफ लाने की कोशिश करनी है, प्लस 2x ग्रेटर देन 2 - 2x प्लस 2x। मैंने इस 2x को दोनों तरफ ऐड कर दिया। लिखना ही होता, आप पूछेंगे क्या सर लिखना दोनों से, एडिंग बोथ साइड बाय 2x। नो नीड टू राइट हियर। सिर्फ आपको यहाँ समझना है कि जो x वाली टर्म एक तरफ करते हैं, तो जो -2x है इसको रिमूव करने के लिए मैंने दोनों तरफ प्लस 2x कर दिया और ये मेरा कैंसिल हो गया। अब 6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर क्या रहेगा? अब मुझे 6 को रिमूव करना है, तो दोनों तरफ मैं 6 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटे -x और यहाँ पर क्या बचेगा -4। माइनस से डिवाइड करना तो इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी, क्या नहीं भाई? x लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 4, x की वैल्यू 4 या 4 से कम, तो आपका आंसर होगा 4, इन्फिनिटी। और 4 के आगे क्लोज इंटरवल लगाना है बेटे। इसमें इस क्वेश्चन में 4 के आगे क्या लगाना है? क्लोज इंटरवल। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पर इनइक्वल लेस देन इक्वल टू सिंबल है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, लेस देन इक्वल टू सिंबल हो तो क्लोज, ओनली लेस देन सिंबल तो ओपन इंटरवल लगेगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 8। एनी डाउट्स फ्रेंड्स? क्लियर है? ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ऑलवेज वेरी इजी क्वेश्चन। x plus x by 2 plus x by 3 less than 11. Now taking 3 LCM students, 6 LCM students, 6x plus 3x plus x less than 11. Here is 10x by 6 less than 11. We can simplify. x की वैल्यू निकालनी है, तो 10 by 6 को रिमूव करना है ना, ध्यान से देखो ना, 10 by 6 को रिमूव करना है, तो इसके रेसिप्रोकल से यानी 6 by 10 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। इसमें क्या प्रॉब्लम है? 6 by 10 से कर सकते हैं, तो 6 से 6 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो x इज लेस देन व्हाट? 66 by 10 यानी x लेस देन 6.6। तो x की वैल्यू 6.6 से स्मॉल, तो आप लिख देंगे 6.6 लेस देन -इंफिनिटी। ये आपका आंसर होगा। लेस देन का सिंबल है तो ओनली ओपन इंटरवल अप्लाई होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ आ गया सभी को? सेम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है स्टूडेंट्स आपका? 3 ब्रैकेट x - 2 डिवाइड बाय 5 लेस देन इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 - x डिवाइड बाय 3। अब जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे अभी तक उसमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन नहीं थे, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है पहला। फ्रैक्शन इक्वेशंस कैसे करते हैं? सबसे पहले आपका काम क्या है? जो डिनोमिनेटर है इसको रिमूव करना है। इसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको पहले इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 और 3 का, बट एलसीएम इज 5 और 3, 5 और 3 एलसीएम 15। तो सो फर्स्ट वर्क इज दैट फर्स्ट स्टेप in this type of questions we multiply both side by 15। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, x - 2 डिवाइड बाय 5, इसको भी मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 ब्रैकेट 2 - x डिवाइड बाय 3, इसको भी मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे 5 3 जा 15 होते हैं, तो 3 3 जा 9 ब्रैकेट x - 2 लेस देन इक्वल टू 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 ब्रैकेट 2 - x। आफ्टर दैट ओपन द ब्रैकेट 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 50 - 25x। मैंने को ब्रैकेट कर लिया बस। अब वही काम जो अब तक करते आ रहे हैं बेटा, पिछले क्वेश्चन में भी यही पढ़ा था, आगे भी यही पढ़ रहे हैं। x को रिमूव करना है, पहले इस -25 को x से लेगा ना, तो दोनों तरफ मैंने 25x ऐड कर दिया, दोनों तरफ 25x ऐड कर दिया। एडिंग बोथ साइड बाय 25x कैंसिल आउट। here is 34x - 18 less than equal to 50
Now next step is there. Remove 18 minus 18. Here is plus 18 less than equal to 50 plus 18. After that 34x less than equal to 68. And next step students, divide 34 both sides less than equal to 68 upon 34. Then x is less than equal to 2. x की वैल्यू क्या होगी? 2 या 2 से कम. 2 या 2 से कम. तो इट मींस 2 क्या लेगा? क्लोज इंटरवल, क्योंकि 2 भी शामिल है. 2 से छोटी ना, छोटी तो कितनी भी हो सकती है? माइनस इनफिनिटी. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. Got it students? Clear है सभी को? Okay. Now question number 16. I am taking question number 16 students. Here is question number 16. What 2x minus 1 divided by 3 greater than equal to 3x minus 2 divided by 4 minus 2 minus x divided by 5. इस टाइप के क्वेश्चंस में भी वही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा सिंपलीफिकेशन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो सिर्फ 1 टर्म है, राइट हैंड में 2 टर्म्स है, तो पहले इनको सिंपलीफाई करेंगे. राइट हैंड में लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी. यहाँ पर आप 20 एलसीएम ले लेंगे तो 5 3 दा 15x minus 5 2 दा 10 minus 8 and plus 4x. After that 2x minus 1 divided by 3 greater than equal to 19x minus 18 divided by 20. अब आप देखेंगे कि ऐसा हो गया क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 11 था. तो मैंने कहा था एलसीएम लेकर के इनका डिनोमिनेटर को रिमूव करना है. 23 दा 60 और 60 से आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड. 19x minus 18 by 20 मल्टीप्लाई 6. अब देखेंगे ये कैंसिल हो गया 3 पर और ये कैंसिल हो गया 20 पर. तो ब्रैकेट्स खोल देंगे तो क्या होगा? 40x minus 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 57x minus 54. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर है? इसके बाद x वाली टर्म सेम 40x minus 20 minus 57x. बेटा एक ही बात आपको बार बार बतानी पड़ रही है कि एक ही टर्म को आपने सिंपलीफाई करना है तो उसी टर्म को ऐड उसी टर्म से सब्ट्रैक्ट करना. तो यहाँ पर आपके पास बच गया बेटे 17x minus 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखो कैंसिल हो गया, minus 54. अब आपको minus 20 भी रिमूव करना है तो minus 17x minus 20 plus 20 ग्रेटर देन इक्वल टू minus 54 plus 20. ये नहीं कि मैं उसको उस मेथड से नहीं कर सकता हूं, लेकिन आपकी मिस्टेक से बचने के लिए मैं ये वाला स्टेप आपको सिखा रहा हूं. इससे आपके क्वेश्चन की गलती होने के चांस होंगे ना वो बिल्कुल कम हो जाएंगे, गलती होने के चांस नहीं होंगे. अब minus 17 से डिवाइड करना है तो 17x डिवाइड बाय minus 17 ग्रेटर देन इक्वल टू minus 34 बाय minus 17. माइनस से minus 17 कैंसिल हो गया. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17 टू द, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 या 2 से बड़ी. तो इट मींस 2 टू इंफिनिटी. और यहाँ पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा, यहाँ पर ओपन इंटरवल. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? ऐसे सभी क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं. तो सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए. आप होमवर्क लिखेंगे आज का. होमवर्क स्टूडेंट्स, डू क्वेश्चन नंबर 1 to question 16 of exercise 6.1 from your NCERT. आपको NCERT बुक से आपको 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to question 16 करना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.